कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी से मांगा टिकट। अभी तक कोई भी चुनाव नहीं आ रहे हैं कैलाश। छिंदवाड़ा से चुनाव जीतने का आज विजयवर्गीय ने किया दावा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। 8 से 9 सप्ताह में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है और ये भी तय माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद कांटे का रहने वाला है। जिस तरह 2018 मुकाबला हुआ था वैसा ही 2023 में भी होते दिखाई दे रहा है। 2018 मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा में किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीटों पर जीत मिली थी तो बीजेपी 109 सीट जीत पाई थी। बहुमत का आंकड़ा 116 होता है। कांग्रेस सीट के मामले में बीजेपी से आगे थी तो वोट हासिल करने के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। करीब 1% ज्यादा वोट बीजेपी ने कांग्रेस से हासिल किए थे और इस बार भी मुकाबला काफी करीबी बताया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही दल दूसरे के मजबूत गढ़ में घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं। कोशिश हो रही कि विरोधी दल के दिग्गज को उसके क्षेत्र में ही घेर लिया जाए जिससे उसे दूसरे क्षेत्र में प्रचार का मौका ही न मिल पाए। सिंधिया और शिवराज के खिलाफ कांग्रेस प्लान तैयार कर रही है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को घेरने की रणनीति बीजेपी बना रही है। दिग्विजय और सिंधिया एक दूसरे की घेराबंदी में जुटे हुए हैं तो कमलनाथ को घेरने का प्लान शिवराज और विजयवर्गीय बना रहे हैं। साफ है मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चौंकाने वाला ऐलान किया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि वो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अगर चुनाव होता है तो परिणाम 1997 जैसे ही आएंगे। दरअसल कमलनाथ अपने जीवन में सिर्फ एक बार हारे तो विजयवर्गीय ने कोई चुनाव नहीं हारा है। कमलनाथ के हिस्से में 1997 के लोकसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर हार आई थी। वो बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा से 38,000 वोटों से ज्यादा से चुनाव हार गए थे। दरअसल 1996 में कमलनाथ का नाम हवाला कार्ड में आया था जिसके बाद कमलनाथ को कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से टिकट देने से इनकार कर दिया। कमलनाथ ने अपनी जगह अपनी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिलाया था। अलका नाथ भारी मतों से चुनाव जीत गई थी। सांसद नहीं होने के कारण कमलनाथ को लोटियस जोन में मिला बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ ये बंगला खाली नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये बंगला अलका नाथ को मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलका नाथ को जो सरकारी आवास मिला वो बेहद छोटा था इसलिए कमलनाथ ने बंगला खाली करने की जगह अपनी पत्नी का लोकसभा सीट से इस्तीफा करा दिया और उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बन गए। लेकिन बीजेपी ने भी उनके सामने सुंदरलाल पटवा को चुनाव मैदान में उतार दिया। उस समय प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, दिग्विजय सिंह सीएम थे, सब कुछ कमलनाथ को अपने पक्ष में दिखाई दे रहा था। लेकिन बीजेपी ने महिला अपमान का मुद्दा उठाते हुए बाजी पलट दी थी और अब कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि वो कमलनाथ के खिलाफ सिर्फ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है बल्कि कमलनाथ को वो हरा कर भी दिखा देंगे। बस पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का आदेश दे, बाकी का काम तो खुद संभाल लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ एक सशक्त नेता है, उनके पास बाहुबल और धन है, उनके पास जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र भी है। इसके कारण वो चुनाव जीतते आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब की बार छिंदवाड़ा में बीजेपी जीतेगी। छिंदवाड़ा में चल रहे धार्मिक आयोजन पर विजयवर्गीय ने कहा कि पहले हम ही धार्मिक आयोजन और कथा कराते थे, अब कांग्रेस करा रही है। ये अच्छी बात है लेकिन वो इसमें भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा को लेकर कमलनाथ ने बयान दिया था कि उनको उन्होंने नहीं बुलाया बल्कि वो खुद कथा करने आए। भाजपा जब धार्मिक आयोजन करती है, हम जब जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हमें यह डर नहीं रहता कि हमें कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। कांग्रेस के धार्मिक आयोजन से उसका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज।